यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पे केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि आपका सब्जेक्टिव किताब है, थ्योरी बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका जो भी आपका स्मरणीय तथ्य है, ठीक है, उसका एक अलग प्लेलिस्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये आपका सिर्फ इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ स्मरणीय तथ्य मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है पाल धर्म का, जो है पाल वंश का जो भी आपका इंपॉर्टेंट लाइन है उसको पढ़ेंगे। तो पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। तो पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। धर्मपाल को परम सौगात कहा गया है और इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र था। तो धर्मपाल को परम सौगात कहा गया है और इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र था। महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। दाय भाग के जन्मदाता जीमूत वाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त है। तारानाथ ने संध्याका द्वारा रचित रामपाल चरित्र के नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना है। तो तारानाथ ने संध्याका द्वारा रचित रामपाल चरित्र के नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना है। 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा की थी तथा इसने पाल साम्राज्य को रुहुआ कहा था। तो 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा की थी तथा इसने पाल साम्राज्य को रुहुआ कहा था। पाल शासकों के समय शांति रचित और अनीसा दीपांकर नामक बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की तथा कालांतर में धर्मस्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया। तो पाल शासकों के समय शांत रचित और अनीसा दीपांकर नामक बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की तथा कालांतर में धर्मस्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया था, ठीक है। तो ये आपका है अस्मानीयता एक नजर में। तो पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। धर्मपाल को परम सौगात कहा गया, जिसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र था। महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। दाय भाग के जन्मदाता जीमूत वाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट आपका है तारानाथ ने संध्याका द्वारा रचित रामपाल चरित्र के नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना है। 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी यात्री ने भारत की यात्रा की थी तथा इसने पाल साम्राज्य को रुहुआ कहा था। पाल शासकों के समय शांत रचित और निशा दीपांकर नामक बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की तथा कालांतर में धर्मस्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया था, ठीक है। जिस प्रकार देखा हमने आज का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट हम आपका कल पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार का, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।